हिंदी 1-to-1 पे अभी देखते हैं कि मैं बहुत समय से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। अब इसे अगर इंग्लिश में कहना हो तो आप कैसे कहेंगे? मेरा नाम है ज्योति प्रकाश एंड विद ओवर 15 years of experience, now is the time for me to get these amazingly curated simple sentences that can actually help your overall English game, to improve your overall English game. करते हैं शुरुआत। मैं बहुत समय से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, मौके को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चांस। ओके, आप चाहें तो अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। ओके, अब सबसे पहली चीज तो ये कि स्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल करेंगे। बहुत समय से इंतजार कर रहा था, लगातार हो रहा है। तो यहाँ पर टेंस कौन सा इस्तेमाल कर लें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। आई हैव बीन वेटिंग इस मौके का, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, काफी लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं कहेंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि वो किसी एक डेट के लिए होता है। एग्जैक्टली, कोई एक डेट हो, कोई एक ईयर हो, पर्टिकुलर टाइम हो, तो उस केस में आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर मैं कहता कि मैं 1990 से इस मौके का इंतजार कर रहा था, तो मैं कहता आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सिंस 1990। ओके, तो कोई साल हो गया, किसी दिन का नाम हो गया, किसी टाइम का नाम हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग। अगर आप ये कहते हैं सिंस माई चाइल्डहुड, तो एक स्पेसिफिक टाइम आपकी लाइफ का हो गया। इन सारे केसेस में आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये भी ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी पढ़ देते हैं क्योंकि यहाँ ओ आता है, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। अब जाने से पहले आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट में लिखें आई लव दिस। तो ये दोनों काम करके जाइएगा, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।